गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है। तो अद्विका शर्मा ने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की अद्विका शर्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान और भीलवाड़ा का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में अद्विका ने सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम का हिस्सा रहते हुए ये स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन चुकी है अद्विका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले में हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ईओआरओ एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान ये बीकानेर में चलाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छता, सामुदायिक परिसर की सतत उपलब्धता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीकानेर जिले में 10 दिसंबर तक ये हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान है वो चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आयोजित किए जा रहे इस अभियान के तहत पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर एक व्यापक गतिविधियां स्वच्छता से संबंधित आयोजित की जा रही है। बीकानेर जिले में सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक शौचालयों एवं व्यक्तिगत शौचालयों हेतु स्वच्छता मित्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल की शुरुआत कब से होगी। तो 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल तो राजसमंद के कुंभलगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 दिन तक कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ये 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल जिसमें देश विदेश के पर्यटक हिस्सा लेंगे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, कई प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। खास तौर से इस बार जो हल्ला पोल से कुंभलगढ़ फोर्ट तक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पहला रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखना, जो रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र ड्रोन के लिए इसकी शुरुआत है वो हुई है जोधपुर में। तो किसानों के लिए यहाँ पर ड्रोन के लिए प्रशिक्षण मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने 22 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान में पहला रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। इस प्रशिक्षण केंद्र में किसानों और युवाओं को किसान ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय के साथ ड्रोन प्रशिक्षण के लिए एमओयू करने वाली जो कंपनी है वो है रेड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड। लोगों को ड्रोन की मदद से सर्वेक्षण, मिट्टी परीक्षण, उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में थैला बैंक, जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेडिंग मशीन की स्थापना की गई है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो थैला बैंक की स्थापना हुई है बीकानेर में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिस प्रकार आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर की जो मेयर है सुशीला कंवर राजपुरोहित ने सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए थैला बैंक बनाए जाने की घोषणा की थी और नगर निगम बीकानेर और रोटरी क्लब आधा ने मिलकर बीकानेर शहर में थैला बैंक यानी ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेडिंग मशीन की स्थापना की है। इस मशीन में 10 रुपये का सिक्का डालने पर कपड़े का थैला ऑटोमेटिक रूप से निकलता है। इन मशीनों को
24 घंटे ऑन रखा जाएगा। शहर में फ़िलहाल 2 स्थानों पर यह मशीन लगाई गई है, जो काफ़ी इनिशिएटिव है स्वच्छता की दृष्टि से। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन होना चाहिए, इसके लिए थैला बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी ने जीती है? तो सबसे ज़्यादा सीटें जीती है भाजपा ने। यहाँ दोस्तों 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने 5 सीटें हैं वो जीती है। 5 सीटें वो भाजपा ने जीती है, एक कांग्रेस ने जीती है और एक बीएपी पार्टी ने जीती है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, सलूम्बर और रामगढ़ सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस तो 4 सीटों में से जो अपनी पहले कांग्रेस के पास 4 सीटें थी इन उपचुनाव में, अब कांग्रेस को केवल 1 सीट पर ही जीत मिली है, जो दौसा विधानसभा क्षेत्र पर। जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 सीट पर या 84 विधानसभा क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी उपचुनाव और 23 नवंबर को मतगणना हुई है। 5 सीटें विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई थी। नेक्स्ट है, जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेज़बानी में बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेज़बानी में बीएसएफ का स्थापना दिवस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में मनाया जाएगा बीएसएफ का स्थापना दिवस। यहाँ दोस्तों 1 दिसंबर को जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेज़बानी में यह स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यह दूसरा मौका है जब राजस्थान बीएसएफ की स्थापना दिवस की मेज़बानी करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर लगातार चौथी बार बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ की आईजी है एमएल गर्ग और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के अवसर पर ऋषि मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो अजमेर में ऋषि मेले का आयोजन किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर अजमेर के ऋषि उद्यान में ऋषि मेला 18 अक्टूबर को आयोजित हुआ। इस 3 दिवसीय ऋषि मेले का उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा किया गया था। आर्य समाज वर्तमान और भविष्य तथा स्वदेश रक्षा एवं शुद्धि विषय पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बलवीर एस तोमर, इनकी नियुक्ति राजस्थान से वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुई है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान के फाउंडर डॉक्टर बलवीर एस तोमर ये वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पहली बार किसी भारतीय का चुनाव इस पद पर हुआ है। चुनाव में 28 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने डॉक्टर बलवीर एस तोमर को चुना है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय वर्ल्ड हेल्थ समिट के वैश्विक सम्मेलन में एक अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट है, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी है वो बिहार राज्य करेगा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों साल 2025 के प्रतिष्ठित भारत में खेले जाते हैं ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसकी मेज़बानी बिहार राज्य है वो 2025 में करने वाला है। इस पहल से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी के साथ हाल ही में इसरो के द्वारा एक समझौता किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत का मिशन है गगनयान, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और इसरो ने एक MOU साइन किया है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच गगनयान मिशन के लिए चालक दल और चालक दल क्रू मॉड्यूल वापसी पर सहयोग संभव होगा। गगनयान देश का पहला मानव मिशन है जिसे लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर, जी हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज संडे और आज आपको सारी PDF जो भी पेंडिंग रह चुकी है वो आपको GK सर्च इंजन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से मिल सकेगी। तो उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे आपको PDF है वो समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि अक्सर आप सभी को पता है कि शादी सीजन चल रहा है। इस कारण समय नहीं मिल पाने के कारण कई बार PDF है वो लेट हो जाती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।